हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से आज मैं हाज़िर हूँ एक बेहतरीन बयान के साथ में आप लोगों की खिदमत में। आज का मेरा मौजू है नमाज। चूँकि नमाज के बारे में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं और मैं भी चाहता हूँ ये हक़ मैं भी अदा कर दूँ, ताकि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में कह सकूँ, ऐ मेरे मौला, मैंने भी तेरे बंदों तक नमाज के पैगामात पहुँचाए, प्रोग्रामों में जा कर के भी और उसके साथ जो मुझे तूने असबाब बनाए मेरे लिए उन असबाबों के ज़रिए भी पहुँचाए। बहरहाल मैं अपने चैनल की जो जानकारी इस वक्त में चल रही है ख़ुसूसन तौर पर वो भी आपको बता दूं। हमारी तरफ से इनाम रखा गया है। 500 सब्सक्राइबर होने के बाद में एक लाइव चलाई जाएगी जो आधा घंटा लगभग, करीबन इससे कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें जो सही आंसर देगा, जो विनर रहेगा, उसको हमारी तरफ से फ्री अजमेर शरीफ जाने का पूरे ख़र्च के साथ के इंशाअल्लाह उस अज़्ज़वजल इनाम मिलेगा। जो सेकंड रहेगा उसको गरीब नवाज़ की शान में मुकम्मल किताब जिस लैंग्वेज में वो कहेगा उस लैंग्वेज में दी जाएगी। और जो थर्ड रहेगा उसको तोहफ़ा हमारी तरफ से है, वो सरप्राइज़ रहेगा। उसके लिए हम चाहे बड़ा भी दे सकते हैं या मुख्तसर भी दे सकते हैं, वो अल्लाह जैसे असबाब बना दे। बहरहाल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अजमेर शरीफ जाने की तमन्ना हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा लोगों को दिया भी है, लेकिन गरीब नवाज़ की बारगाह में अगर आप इनाम हासिल करके, दीन का इनाम हासिल करके गरीब नवाज़ की बारगाह में अगर आप पहुँचोगे तो उस बारगाह में जा कर के कहोगे, सरकार आप हिंदुस्तान तक दीन लेकर के आए और मैं उसी दीन के कुछ सवालात का जवाब दे कर के मुझे ये इनाम हासिल हुआ था आपकी बारगाह में आने का और मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये सबाब जारिया है। इसको करने से आपकी नेकियों में भी और मेरी नेकियों में भी और जिसके पास करोगे उसकी नेकियों में भी इजाफ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। यूँ तो कुरान करीम के अंदर नमाज के ताल्लुक़ से ग़ालिबन 700 जगह या इससे कुछ ज़्यादा जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, लेकिन अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब गौर करने का मकाम ये है कि अगर आज हम अपना मकान अपने रहने के लिए बनाएं और उसमें हमें रहने को ना मिले तो हमें कितनी तकलीफ होगी। आज हम कोई दरख्त लगाएं जिसके फल हासिल करके हम खुशी हासिल करना चाहें, तो उस दरख्त के फल अगर हमें ना मिले तो कितनी तकलीफ होगी। हजरत मोहतरम, अल्लाह की रहमत तो देखिए अपने बंदों पर, उसका रहम तो देखिए, उसका प्यार तो देखिए, उसकी मदद तो देखिए। जबकि वो कुल कायनात का बादशाह है, उसने पूरी कायनात को एक लफ्ज़े कुन से बना देता है और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में भी इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जबकि इबादत के लिए अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया है और उसके बावजूद इंसान इबादत नहीं कर रहा है। इबादत तो छोड़ दीजिएगा, बल्कि उसके दीन में बहुत सारे हुकूमात अल्लाह ने
अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं, जिनमें से चंद हुक्मों पर बस इंसान अमल कर रहा है। आजकल का वक्त में मैं देख रहा हूँ ज्यादातर मुसलमान जो हैं अपने नाम के लिए बस मुसलमान होते हैं। उनका नाम मिलता है, किसी का नाम सलमान मिल जाता है, किसी का नाम कुछ मिल जाता है, किसी का नाम अब्दुल्लाह मिल जाता है, किसी का नाम आमिर मिल जाता है। ये नाम सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। अगर उनसे कलमा सुना जाए तो कलमा तो सुना देंगे, लेकिन उनसे कहा जाए कि इस कलमे में अल्लाह ने तुमसे क्या इरशाद फरमाया है, तो वो कलमे का तर्जुमा भी ठीक तरीके से नहीं बता पाते हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, जिनकी उम्मत में पैदा होने का ये शर्फ हासिल है हम लोगों को, ये बड़ी किस्मत की बात है। वरना और उम्मतों ने अगर अल्लाह की नाफरमानियां की हैं तो उन पर इज्तिमाई अजाब अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। किसी कौम पर अल्लाह ने आग का अजाब नाजिल फरमाया, किसी कौम पर अल्लाह ने पत्थरों का अजाब नाजिल फरमाया, किसी कौम पर अल्लाह ने तेज आवाज का अजाब नाजिल फरमाया, किसी कौम पर अल्लाह ने पानी का अजाब नाजिल फरमाया, किसी कौम पर अल्लाह ने हवाओं का अजाब नाजिल फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो देखिए उम्मत मुहम्मदिया पर, रसूल करीम की उम्मत में पैदा होने का ये एजाज हम लोगों को जो मिला है, ये कितना बेहतरीन है और कितना हम लोगों के काम आ रहा है। कुरान करीम बोल करके देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, तो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम अंत फीहिम, हम इन पर बेशक ए महबूब हम इन पर अजाब नहीं डालते जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा हो। और महबूब करीम इंशाअल्लाह ज़वजल कल भी हमारे साथ में थे और आज भी हैं और इंशाअल्लाह ज़वजल कल बरोज़े क़यामत तक रहेंगे। जब तक कलमा तैयबा रहेगा तब तक महबूब करीम की जात हम लोगों के साथ रहेगी। ये हमें एजाज मिला है। और उसी महबूब के बारे में, जिस महबूब के बारे में अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। जिस महबूब के चेहरे के लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैल, चेहरे और जुल्फों के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिसके सीने के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है अलम नशरह लक सदरक, जिसके जिक्र के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफअना लक ज़िक्रक। उस जात का हम लोग किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम लोगों को गौर करना चाहिए। उस जात ने हम लोगों के लिए अपने पेट पर 3-3 दिन के लिए पत्थर बांधे, 4-4 दिन के लिए पत्थर बांधे, लोगों से हमारे लिए, हम लोगों के लिए लोगों के हाथों से पत्थर खाए, ताने सुने। कहीं कोई जादूगर कह करके पुकार रहा था, कहीं कोई मजलूम कहकर, कहीं कोई कुछ कह करके मजनून कह करके पुकार रहा था, यानी पागल कह करके पुकार रहा था, कहीं कोई लालची कह करके पुकार रहा था, कहीं कोई ये कह दे रहा था कि इन पर जादू का असर हो गया है। इतने ताने सुनने के बाद और 50 हजारों जुल्म सहने के बावजूद उस महबूब ने हम लोगों के लिए कोशिश करके हम लोगों तक दीन पहुंचाया और इस तरीके से पहुंचाया कि आपने अपनी जितनी कुर्बानियां दी उनकी तो शान ही अलग है। और उसके अलावा आपके असहाब इकराम ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आपकी आले मुबारका ने भी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तो ये दीन हम तक पहुंचा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हजरत मोहतरम, आज मेरा मकसद है सिर्फ 2 गुनाहों पर बात करने की, गुनाह सगाइर और गुनाह कबाइर। गुनाह सगाइर वो होता है जो अनजाने में हो जाए, जिसके बारे में हमें इल्म न हो, या फिर जो गुनाह छोटे होते हैं उनको गुनाह सगाइर कहा जाता है। और गुनाह कबाइर वो होता है जिसे बड़ा गुनाह कहा जाता है। कबाइर का मतलब, कबीर का मतलब बड़ा होता है। उसी गुनाह कबाइर की कई किस्में होती हैं, जिसमें से 2 किस्में मैं आपको बता रहा हूँ। एक गुनाह कबाइर वो होता है जिसकी हम अगर तौबा कर लें तो वो गुनाह हमारा माफ हो सकता है, लेकिन एक गुनाह कबाइर हमारा वो होता है जिसकी हम चाहे तौबा करें या कुछ भी करें, लेकिन जब तक उस गुनाह के साथ में उस चीज की अदायगी ना करें, उस फर्ज को अदा ना करें, उस वक्त तक वो गुनाह हमारा खत्म नहीं होता है। अब माफ होने वाले गुनाहों में से, जैसे किसी ने अगर शराब पी तो उसने अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली और ये सोच करके तौबा की इंशाअल्लाह आगे ये गुनाह ना करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ अता फरमा देगा। अगर किसी ने झूठ बोला और बाद में तौबा कर ली सच्चे दिल से, जिस तरह अभी मैंने पीछे बयान किया, तो इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ अता फरमा देगा।
इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने चोरी की, चोरी करने के बाद उसका दिल में ईमान जाग गया फिर से, और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, ये सोच करके कि आइंदा इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी गुनाह ये करना ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ अता फरमा देगा। लेकिन नमाज के बारे में अक्सरियत लोगों के ख्यालात बन गए हैं कि ज़ोहर की अदा कर लेंगे, असर की अदा कर लेंगे, मगरिब इशा अदा कर लेंगे, फजर की बात आती है अपने बिस्तरों पर सो सो करके गुजार देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, खाली असर या ज़ोहर किसी भी नमाज में जाएंगे, फजर की 2 रकात कज़ा नमाज पढ़ी और कह देते हैं कि भाई अब तो अदा हो गई, बड़ी बेफिक्री के साथ में वो मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें सही नहीं पता है। आज मैं उन लोगों के कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों की भी मदद मदद चाहता हूं, जितनी ज्यादा हो सके लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि नमाज अगर कज़ा अदा करें उसके बाद में बेहतर ये है कि 2 रकात तौबा की नफिल पढ़ी जाए और अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए कि मेरे मौला मुझसे ये फर्ज छूट गया था, मैं तुझसे तौबा करता हूँ मौला, मुझे आइंदा ये इंशाअल्लाह ये फर्ज ना छोड़ूंगा मैं इंशाअल्लाह, और सच्ची तौबा की जाए। उसके बाद नमाज की इंशाअल्लाह असल कबूलियत मिलेगी। इंसान ने जो फॉर्मेलिटी बना ली आजकल के वक्त में कि नमाज को अदा कर लिया जाए, कज़ा नमाज अदा कर ली बस काम हो गया, नहीं, ऐसे काम नहीं होने वाला है। ये वो फर्ज है, ये वो गुनाह है, ये वो गुनाह कबाइर है जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया और हम लोगों तक उलमाओं के जरिए से बात पहुंची है। इस गुनाह का इतराफ करने से ही खाली काम नहीं बनेगा, इस गुनाह की तौबा करने से बात नहीं बनने वाली है, बल्कि इसकी अदायगी भी करनी पड़ेगी और अदायगी के साथ तौबा भी करनी पड़ेगी। और नमाज का मामलात ऐसे मामलात हैं, हदीस शरीफ में आता है अगर कोई शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो उस शख्स को 80,000 या 4,000 या 500 साल जहन्नम के अंदर रहना पड़ेगा। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स जान पूछ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले अमालों को, अच्छे नेक अमालों को भी खत्म कर देता है, रद्द कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही इबादत के लिए है। जब इबादत के लिए बनाया है तो इबादत करना लाजमी है, जरूरी है। और इस पर मुझे एक वाकया भी मैं बता दूं बहुत मुख्तसर अल्फाजों में, ताकि आप लोगों के जहन में थोड़ी शायद और इबरत पहुंच जाए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वलियों के सरदार हैं, आपके पास में एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है हजरत मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ शख्स जा अपने घर पे अपने दरवाजे पर पर्दा डाल दे। वो शख्स कहता है हजरत कुछ दुआ फरमा दीजिए। आप कहते हैं कि दरवाजे पर पर्दा डाल दे, वो फिर कहता है कुछ दुआ फरमा दीजिए। आप कहते हैं दरवाजे पर पर्दा डाल दे, वो शख्स दरवाजे पर पर्दा डाल देता है। चंद दिन गुजरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके हालातों को बहुत ज्यादा बेहतर फरमा देता है और उसके बाद में वो शख्स दोबारा हुजूर गौसे आजम के पास तशरीफ लाता है। लाने के बाद कहता है हजरत आपने मुझे कोई चीज नहीं दी, आपने मेरे लिए यहाँ तक के दुआ की बात पर भी इतना ही कहा कि पर्दा डाल घर में। माजरा क्या है, एक पर्दा डालने से मेरे घर में इतनी बरकतें आ गई, आज माशाअल्लाह मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं तेरा दरवाजा खुला हुआ था, तेरे दरवाजे पे से एक बेनमाजी निकल करके जा रहा था, जिसकी नजर तेरे घर में पड़ गई, अल्लाह ने उसकी वजह से तेरे घर से बरकतों को उठा लिया था। एक बेनमाजी की नजर अगर घर में पड़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला घर की बरकतों को उठा लेता है। जिस घर में पूरे के पूरे लोग बेनमाजी होते हैं, जिस घर के मर्द बेनमाजी होते हैं, औरतें बेनमाजी होती हैं, उस घर में बरकतें कहाँ आएंगी। आज जिस तरीके से लोग जुमे के दिन नजर आते हैं मस्जिदों में, मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमानों को इस तरह हर रोज हर नमाज में नजर आना चाहिए, तभी इस्लाम की असल बोल वाले बनेंगे। वो लोग ऐसे बोल वाले नहीं बन सकते कि सोच लिया कि भाई जुमे की नमाज हम पर फर्ज की गई है। अल्लाह ने जुमे का हुक्म कुरान करीम के अंदर एक मर्तबा इरशाद फरमाया है और इन नमाजों का हुक्म अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर 700 मर्तबा या इससे कुछ ज्यादा मर्तबा इरशाद फरमाया है। जबकि अगर वो एक मर्तबा इरशाद फरमा देता वो काफी होता हम लोगों के लिए
अगर फर्ज के तौर पर अल्लाह किसी चीज को एक मर्तबा हुक्म नाजिल फरमा दे वो काफी है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ने फिर भी उससे ज्यादा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 700 जगह पर या उससे कुछ ज्यादा जगहों पर अल्लाह ने नमाज का हुक्म फरमाया है। और नमाज ये फॉर्मेलिटी वाली नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नमाजों को इस तरह पढ़ते हैं जैसे मुर्ग अपनी चोंच से दानों को चुनता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपनी नमाजों को बड़ी फुर्तियों के साथ अदा करते हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनकी नमाजें क़यामत के दिन के मुंह पर मार दी जाएंगी। कयामत के दिन अगर सबसे पहला कोई सवाल होगा तो वो यही होगा कि तुमने नमाजें कितनी पढ़ी। अगर हमारी नमाजों का ही हिसाब कयामत के दिन क्लियर नहीं हो पाया तो बाकी की चीजों का हिसाब क्या होगा। मेरा मानना यह है कि बेनमाजी तो खाली नमाज में ही उलझ करके जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए कोशिश करो अपनी नमाजों को दुरुस्त करो। नमाजों से इंशाअल्लाह ज़वजल दिलों की जंग भी दूर होती है, ईमान में ताजगी पैदा होती है, दिलों की बेचैनियां दूर होती हैं। आज लोग कहते हैं कि हम फला जगह गए सुकून नहीं मिला, फला जगह गए सुकून नहीं मिला, अजमेर शरीफ गए हमारी फला दुआ कबूल नहीं हुई है, हम फला जगह पर जाकर के साबिर पाक की दरगाह पर जाकर के अपनी ये दुआ करके आए, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। क्या बुजुर्गाने दीन सुनते नहीं हैं? इस तरह के लोग बातें करते हैं। उन लोगों के लिए मेरा जवाब है कि बुजुर्गाने दीन कल भी सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़बदल क़यामत तलक वो सुनते रहेंगे। लेकिन गलती हमारी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बेनमाजी के लिए पूरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर भी दुआ करे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, उस शख्स के हक में वो दुआ कबूल नहीं होगी। तो बेनमाजी शख्स के लिए अल्लाह ने इतने बड़ी अज़ाब रखा है जिसका हम लोग गुमान भी नहीं कर सकते, ख्याल में भी नहीं ला सकते। क्योंकि जो मुशरिक हैं वो तो मुशरिक हैं, लेकिन तुम अल्लाह को मानते हुए भी, जानते हुए भी, उस पर ईमान रखते हुए भी उसकी इबादत नहीं कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा नाशुक्रा कौन होगा, तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा, तुमसे बड़ा मक्कार कौन होगा। इसलिए अपनी नमाजों को दुरुस्त करो। और नमाजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था, अभी मुर्ग की चोंच वाला वाक़या मैंने अभी जो बताया आपको, इससे इशारा यह है कि अपनी नमाजों को सुकून से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो और इस तरह पढ़ो कि अल्लाह हमारे सामने मौजूद है, हम अल्लाह के हुजूर पेश हुए हैं। आज किसी दुनियावी बड़े इंसान के सामने जब पेश होते हैं हम लोग, तब बड़ी अक्लमंदी से पेश होते हैं, कोई गुस्ताखी न हो जाए, ये किसी तरीके से नाराज न हो जाए। और अल्लाह की बारगाह में जब नमाजों को हम अदा करने के लिए जाते हैं, जुमे तलब की अगर एक दिन की नमाज पढ़ने जा रहा है, वो शख्स भी ऐसा करता है कि जैसे बहुत बड़ा आलिम है, पता नहीं कहाँ से स्पीड अपनी डलवा करके लाया है, इतनी फुर्ती के साथ नमाज पढ़ के निकल जाता है कि बस कुछ कह नहीं सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, नमाजों को एक रकात में जो फर्ज हैं उनको पढ़ें कितने हैं। अगर नहीं पता लगे तो इंशाल्लाह मेरे कमेंट्स में लिखना, मैं बताऊंगा। उन फर्जों को समझें और गौर करें, और ना समझ में आए तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद मेरी इस पर वीडियो रहेगी। और इंशाल्लाह अगर वो समझ लिए आपने तो नमाज के तरीके समझ जाओगे। नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ो, सुकूनत के साथ पढ़ो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मौला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई उन्हें माफ़ अता फरमा और मुझे भी नमाज पढ़ने की मज़ीद तौफीक अता फरमा, और इन तमाम बातों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा, और तमाम मेरे भाई बहनों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।